कृपया ध्यान दें, आज की क्लास आपको स्किल्ड बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इस मास्टर क्लास को आपके भविष्य को बेहतर बनाने के मकसद से तैयार किया गया है। आपके ट्रेनर और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस टैली अकाउंटिंग मास्टर क्लास को 4 भागों में तैयार किया है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र अपील है कि इस वीडियो का एक भी मिनट स्किप न करें। ट्रेनर का दावा है कि इस पूरी क्लास में आप हर एक मिनट कुछ नया और प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो अगर आप वाकई में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी क्लासेस आप तक समय पर पहुंचें। शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। Hi everyone, welcome back to the JC Tally Masterclass Part 2. In today's session, we'll learn how to record transactions both manually and using Tally software. But before we dive into today's learning, let's take a quick recap of what we've covered so far. What is accounting? Accounting is the process of collecting, classifying, recording, summarizing, and analyzing financial data, all of which helps us determine the financial position of a business. Let's break it down step by step. सबसे पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है, उसके बाद डेटा को अलग-अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना होता है, फिर उस डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स और समरीज बनाई जाती हैं, फाइनली उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करके फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं और इस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। हाउ इज एन अकाउंट मेड अप? Accounts is made up of 5 core elements: equity, पूंजी, liabilities, दायित्व, assets, संपत्तियां, expenses, खर्चे, incomes, आय। Practical learning still now. Tally कैसे डाउनलोड करते हैं? Tally में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं? स्टॉक आइटम्स कैसे बनाते हैं? बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे समझते हैं? अकाउंटिंग कीवर्ड्स लाइक डेटर, क्रेडिटर, लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं? एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, वाउचर्स इन टैली, यानी डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज पावरफुल सेशन। A voucher is a written document or record that authorizes or proves a business transaction. It serves as evidence that a financial transaction has actually taken place. वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है। ये एक रिटन प्रूफ होता है जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में यूज करते हैं। टैली में हम अलग अलग टाइप्स के वाउचर्स का यूज करते हैं, जैसे कि पेमेंट, रिसीट, सेल्स, परचेस, जर्नल, कॉन्ट्रा एटसेट्रा। हर ट्रांजैक्शन को सही वाउचर में रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारी अकाउंटिंग सही तरीके से मेंटेन हो। तो क्या है वो सही तरीका? आइए सीखते हैं अंकित सर से। तो वाउचर्स बनाने से पहले हमें जानना पड़ेगा वाउचर्स कितने तरह का होता है। वाउचर्स 4 तरह के होते हैं: अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, ऑर्डर वाउचर्स एंड पेरोल वाउचर। तो ये जो 4 तरह के वाउचर्स हैं, इन्हें रिकॉर्ड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है सिंगल एंट्री एंड एक है डबल एंट्री। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर जैसे कि पैसों से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो अकाउंटिंग वाउचर्स में रिकॉर्ड होगी। सामान से रिलेटेड कोई भी वाउचर्स हैं तो वो इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे, जैसे कि सामान को रिजेक्ट करना, डिलीवर करना, सामान को रिसीव करना, रिजेक्ट करना, रिजेक्शन आ जाना, तो ये सारी चीज़ें का रिकॉर्ड होगी इन्वेंट्री में। एंड ऑर्डर वाउचर्स में, जैसे कि मुझे कुछ सामान खरीदना है तो मुझे पहले उसे ऑर्डर देना पड़ेगा, तो मेरे को पार्टी को जो ऑर्डर देना है तो उसके लिए मुझे परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा। सेम इसी तरह से मेरे पास सेल्स ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर वाउचर्स में रिकॉर्ड होंगे हमारे ऑर्डर्स। एंड पेरोल वाउचर्स में मेरे एम्प्लॉय ने कितना काम किया, एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाना, एम्प्लॉय को सैलरी देना, ये सारा कहाँ रिकॉर्ड होगा, पेरोल वाउचर्स में। तो ये 4 तरह के वाउचर्स हैं एंड इन 4 तरह के वाउचर्स को हम 2 तरह से रिकॉर्ड करेंगे, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग वाउचर से। अकाउंटिंग वाउचर्स में सबसे पहले वाउचर है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर हम तब बनाते हैं जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, या विड्रॉ करते हैं बैंक से, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने ही एक बैंक से अपने ही दूसरे बैंक में। हम अपना कैश काउंटर 1 से कैश काउंटर 2 में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम
कॉन्ट्रा वाउचर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे मेरी पॉकेट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसे मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। बट इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी क्यों है? ताकि मुझे पता चल सके मेरे किस वॉलेट में, जैसे बैंक में, कैश में कितना पैसा है, किस अकाउंट में कितना पैसा है, इसलिए मैं इसको कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाउचर है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर, जब भी हमारी कंपनी में कोई एक्सपेंस हो रहा होगा तो हम पेमेंट वाउचर को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश से हो रहा होगा या फिर बैंक से हो रहा होगा। रिसीट वाउचर, जब हमें कहीं से भी पैसा आएगा, चाहे कैश में आए चाहे बैंक के अंदर आए, तो हम रिसीट वाउचर बनाएंगे। जर्नल वाउचर, जो कहीं नहीं जाएगा वो जर्नल में जाएगा, जैसे कि एडजस्टमेंट्स होती हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, एंड काफ़ी सारी हमारी अदर एडजस्टमेंट्स आएंगी जिनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स के अंदर हमारा जो सामान है, जो हमारा गुड्स है जिसको हम सेल करते हैं, ठीक है, उसको अगर हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं, कैश पे बेच रहे हैं, तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स के अंदर। ऐसे ही जब हम उस सामान को खरीद रहे हैं तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज में। अब सेल हमने कर दी है, परचेज हमने कर लिया है, अगर वो सामान रिटर्न आ जाता है तो ऐसे ही हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बनाते हैं, यानी कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स। चलो एक एक करके इनको रिकॉर्ड करना सीखते हैं। सर, कॉन्ट्रा वाउचर कैसे बनाते हैं? तो कॉन्ट्रा वाउचर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर ली है, जेसी इन्फोटेक, एंड इस पे मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। कैश, कैश में डाल देता हूँ, मेरे पास मान लेते हैं 10 लाख रुपीज़ है, एंड बैंक में मेरे पास भी मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है। ठीक है, ये मेरा मेन पेज है, गेटवे ऑफ टैली, एंड यहाँ पे मुझे कहाँ पे आना है? वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद मुझे कौन सा वाउचर बनाना है? कॉन्ट्रा वाउचर, F4। मान लेते हैं मैंने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा है, तो बैंक में डिपॉजिट करा है तो कहाँ पे मेरा पैसा बढ़ गया है? बैंक के अंदर। तो ऊपर आ जाएगा बैंक, नीचे आ जाएगा कैश, एंड मैंने 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लाख लिखा। अब मैं नीचे आ रहा हूँ एंटर प्रेस करके, यहाँ पूछा जा रहा है कि मैंने 2000 रुपीज़ के कितने नोट जमा कराए हैं। मैंने 1000 रुपीज़ के 200 नोट्स जमा कराए हैं, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। ठीक है, बैंक में पैसा जमा कराने के लिए मुझे कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी, एंड एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे डेट मेरी पीछे बता रहा है, तो मुझे डेट सेट करने के लिए मेन पेज पे आके ऑल्ट F2 प्रेस करना है, एंड जो मेरा अभी करंट पीरियड है वो दिखा रहा है यहाँ पे 2024 से लेके 2025। मुझे इसको सेट करना है 25, एंड नीचे सेट कर देना है 26। जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी 2025-26 चल रहा है। ठीक है, इसलिए मेरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। अब मैं वापस वाउचर्स में गया, मुझे क्या करना था? कैश को डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट करने के लिए मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा, एंड कैश कम हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। देखो ज़रा, बैंक में भी 10 लाख थे एंड कैश में भी 10 लाख थे। अब यहाँ पे कितना हो गया? 12, एंड कैश में हो गया 8 लाख रुपीज़। नीचे आना है, एंटर प्रेस करना है, 200 नोट्स 1000 रुपीज़ के, एंड मैं इधर लिख देता हूँ बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। ठीक है, इस तरह से हमने कॉन्ट्रा वाउचर रिकॉर्ड करा। आज एक और एंट्री भी करते हैं इसकी। मान लेते हैं अब मैंने कैश विड्रॉ करा है। विड्रॉ करा है तो मेरे हाथ में क्या आ जाना चाहिए? कैश। मैंने 10,000 रुपये निकाले हैं, किस पे से? ATM से निकाले हैं। तो यहाँ पे डाल देता हूँ 10,000 रुपीज़। अब देखो 8 लाख रुपए थे मेरे कैश में, अब 8,10,000 रुपये हो गए। यहाँ लिख देता हूँ बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम ATM। डन। अब मैं जानना चाहता हूँ कि पेमेंट वाउचर कैसे बनाते हैं। पेमेंट वाउचर बनाने के लिए हमें
F5 प्रेस करना होगा। देखिए यहाँ पे पेमेंट के साथ में लिखा हुआ है F5, तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करूंगा। एंड अगर मेरी पेमेंट बैंक से हो रही है तो मैं ऊपर बैंक से ले लूंगा, एंड अगर मेरा मोड कैश है तो मैं ऊपर कैश ले लूंगा। जब कुछ नहीं दे रखा होगा, जैसे लिखा है यहाँ पे पेड सैलरी ₹10,000, अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कैश से दी है या बैंक से दी है, तो इसको मैं कैश ट्रीट करूंगा। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो मैं यहाँ पे लेजर हेड सिलेक्ट करूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड कंट्रोल ए से इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, 10,000 मैंने सैलरी पे करी है। ठीक है, तो जो 8,10,000 था वो हो गया 8 लाख रुपीस। अब नीचे आके नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, ऐसे एक और पेमेंट वाउचर बनाते हैं। कैश से मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मेरा बिल आया था 4,000 रुपीज। ठीक है, 40 कर दिया। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो गया। रिसीट वाउचर कैसे बनाते हैं सर? तो रिसीट का वाउचर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे F6 प्रेस करना है। मुझे रेंट मिला, तो मेरे को जब रेंट मिला, क्या वो मुझे कैश में मिला या फिर बैंक में मिला? मुझे वो बैंक में मिला, तो बैंक आ जाएगा ऊपर, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड मेरा इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, कंट्रोल से प्रेस करता हूँ मैं, इसको आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मेरे को जो रेंट मिला वो 20,000 रुपीज का रेंट मिला। यहाँ पे मैंने नरेशन पास कर दी, बीइंग रेंट रिसीव्ड। ठीक है, मैं पहले से बने हुए वाउचर्स कैसे देख सकता हूँ? तो जो वाउचर्स हमने बनाए वो हमें कहाँ दिखेंगे? वो हमें डे बुक में दिखाई देंगे। एंड आज की डेट में क्योंकि मेरा टैली प्राइम एजुकेशन मोड पे मैं काम कर रहा हूँ, तो एक ही डेट यहाँ पे आ रही है। टैली का प्रीमियम लेने के बाद आप डेट भी मेंशन करके फिर आप बिल्स बना सकते हो। एंड यहाँ पे लिख रहा है कैश की एक एंट्री है, यहाँ पे बैंक की एक एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, 2 पेमेंट की एंट्री है एंड रिसीट की एंट्री है। ठीक है, मैं इनको ओपन करके भी देख सकता हूँ एंटर प्रेस करके। सर, सेल्स वाउचर कैसे बनाते हैं वो भी सिखा दीजिए। तो सेल्स का वाउचर बनाने से पहले मुझे अपना आइटम यहाँ पे क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। आइटम है मेरा डेल i5 लैपटॉप का ग्रुप है डेल, इसकी कैटेगरी है लैपटॉप, एंड ये यूनिट इसका मैं बनाता हूँ पीसेस। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन जीएसटी रेट, यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। टैक्सेबल कितने % का टैक्स है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम पे 18% का टैक्स। एंड गुड्स यहाँ पे सेलेक्ट करके मेरे पास 100 पीस पड़े हैं इस लैपटॉप के, एंड ये लैपटॉप मुझे 15,000 का मिला हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। मैंने ये स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब मुझे आइटम सेल करना है रोहित को। तो रोहित कौन है? एक पार्टी जिसको मेरे से लैपटॉप्स खरीदने हैं। तो मैं वाउचर्स में गया एंड मैंने पार्टी में सबसे पहले क्रिएट करा रोहित। रोहित मुझसे उधारी पे सामान खरीद रहा है, पेमेंट बाद में करेगा, तो वो मेरा डेटर हुआ, एक एसेट है जो मुझे पेमेंट कुछ टाइम बाद करेगा। ठीक है, मैं कंट्रोल ए प्रेस करके अभी स्किप कर रहा हूँ। पार्टी का नेम है रोहित, क्या बेच रहा हूँ मैं इनको? लैपटॉप। तो मुझे यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा सेल्स, एंड सेल्स का हेड होता है सेल्स अकाउंट।
तो रोहित को मैं सेल कर रहा हूँ लैपटॉप 100 पीस एंड एक पीस का रेट है 18,000 रुपीज। अब इसके ऊपर 18% का टैक्स भी लगा हुआ है। तो देखो मैं एक और बार इसको क्रिएट कर, तो टैक्स लगाने के लिए मुझे इस लाइन के नीचे आना है एंड ऑल्ट सी आउटपुट जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी एंड सी का मतलब सेंट्रल गुड्स, तो यहाँ पे मैं सी जीएसटी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये 9% का टैक्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टैक्स कितने तरह का होता है एंड सी जीएसटी एसजीएसटी कैसे लगाया जाता है। ऐसे ही आउटपुट एस जी एस, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन डाल देंगे। ई वे बिल की डिटेल को मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित। सर, अब कुछ सामान परचेज करके दिखाइए। टैली में परचेज का बिल बनाने के लिए हमें सबसे पहले F9 प्रेस करना है एंड यहाँ पे हमें पार्टी नेम क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे एक रैंडम पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ, जतिन। मैं यहाँ पे एक रैंडम नेम क्रिएट कर लेता हूँ, जतिन। ये मेरे क्रेडिटर हैं क्योंकि मैं इनसे सामान खरीद रहा हूँ। इनकी पेमेंट मैं बाद में करूँगा, तो इनका हेड मैं सिलेक्ट करूँगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, अब इनकी डिटेल में यहाँ फिल कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। परचेज कर रहा हूँ तो परचेज लेजर में आएगा परचेज अकाउंट, परचेज परचेज अकाउंट का हेड होता है परचेज अकाउंट एंड इसको भी मैं कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लूँगा। फिर इसमें मैं क्या सामान खरीद रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ। मैं खरीद रहा हूँ लेनोवो i5 लैपटॉप। ग्रुप आ जाएगा इनका लेनोवो, कैटेगरी लैपटॉप, यूनिट में आ जाएगा पीसेस एंड क्या आइटम के ऊपर टैक्स लगेगा, तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर टैक्सेबल 18% टैक्स एंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कितने पीस खरीद रहा हूँ मैं लेनोवो के, मैं 100 पीस खरीद रहा हूँ। मुझे ये 14,000 रुपीज़ के लैपटॉप पड़ेंगे। एक का रेट 14,000, 100 का 14 लाख। क्या इसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी से इनपुट IGST बना लेता हूँ। अच्छा, IGST कब लगता है? IGST तब लगता है जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। अब इनपुट कब लगता है? जब हम परचेज कर रहे हैं, सामान इन आ रहा है तो टैक्स का नेचर क्या हुआ? इनपुट। एंड सामान सेल कर रहे हैं तो सामान जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम आउटपुट। तो ये कौन सा टैक्स है? इनपुट IGST। यानी कि मैं परचेज कर रहा हूँ, सेकेंड चीज मैं दूसरी स्टेट से परचेज कर रहा हूँ। टैक्स का लेजर बना रहा हूँ तो सारे टैक्स के लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनते हैं। ये एक जीएसटी है, आई का मतलब IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड 18% का टैक्स मैं यहाँ लगा देता हूँ, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल है। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होके नहीं आया, तो जब टैक्स कैलकुलेट होके ना आए तो हम यहाँ पे कंट्रोल N प्रेस करेंगे। इससे क्या ओपन होगा? नीचे देखो आप, कैलकुलेटर ओपन हो गया। कैलकुलेटर ओपन होने के बाद इसमें मुझे 14 लाख के ऊपर शिफ्ट 8 प्रेस करोगे तो स्टार आएगा। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, 18% टैक्स निकालना है। तो 14 लाख का 18% आया 2,52,000। तो अब मैं 2,52,000 ऊपर फिल कर देता हूँ, एंटर एंटर एंटर। तो ई वे बिल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको कंट्रोल ए प्रेस करके स्किप कर रहा हूँ।
being goods purchased from जतिन। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, परचेज वाउचर। अच्छा, परचेज वाउचर का हमें प्रिंट निकालना है, परचेज इनवॉइस का। अच्छा, परचेज इनवॉइस का प्रिंट निकालने के लिए हम डे बुक पे जाएंगे एंड अपना परचेज इनवॉइस ओपन करेंगे, कंट्रोल पी से प्रिंट की कमांड देंगे एंड यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। प्रीव्यू चेक करना चाहें तो कुछ इस तरह का हमारा बिल दिखाई देगा। ठीक है, अभी इसमें मैंने डिटेल फिल नहीं करी थी, स्किप करा था, तो ये थोड़ा सा खाली खाली है, बट मेन चीज इसमें आ चुकी है कि मैंने 100 पीस लैपटॉप खरीदे, 14,000 रुपीज का एक लैपटॉप था, टोटल 14 लाख, 18% टैक्स लग गया तो टोटल आया 16,52,000 एंड उसमें नीचे लिखा हुआ है INR 16,52,000 ओनली, लास्ट में लिखा हुआ कंप्यूटर जनरेटेड बिल। ठीक है, ये कंप्यूटर जनरेटेड बिल है जो कि हमने जनरेट करा है। ये अब इसी सामान को डिस्काउंट के साथ बेच कर दिखाइए। सेल्स का वाउचर बनाने के लिए हमें वाउचर्स पे जाना होगा एंड F8 प्रेस करना होगा एंड यहाँ पे पार्टी नेम मैं डालूंगा ऋतिक। ऋतिक को मैं सामान बेच रहा हूँ, उससे पैसा बाद में आएगा, तो वो कौन है, मेरा डेटर। डिटेल मैं बाद में फिल करूंगा। तो ये सेल्स, क्या सेल कर रहा हूं मैं, लेनोवो। कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहा हूं मैं, 100 पीस सेल कर रहा हूं एंड इनको मैं ये 18,000 रुपीज का एक पीस सेल कर रहा हूं। अब इसके ऊपर जो मैं टैक्स लगाऊंगा वो मैं, मान लेते हैं ऋतिक हमारी ही स्टेट से है, मैं दिल्ली में सेल कर रहा हूँ, ऋतिक भी दिल्ली से है, तो यहाँ पे टैक्स जो लगेगा वो CGST और SGST, क्योंकि सेलर और बायर दोनों एक ही स्टेट से हैं। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ठीक है, एंड यहाँ पे नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग गुड सोल्ड टू ऋतिक। अच्छा, सेल्स ऋतिक को जो मैंने सेल करा था, ऋतिक ने मुझसे कुछ एडिशनल डिस्काउंट मांगा एंड वो चढ़ाना रह गया। तो अगर डिस्काउंट लगाना रह गया तो मैं क्या करूंगा, डे बुक में जाऊंगा, ऋतिक को जो मैंने सेल करा है उसके अंदर डिस्काउंट ऐड करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे F11 प्रेस करना होगा। F11 प्रेस करके यहाँ पे शो मोर फीचर, अब एक कॉलम क्रिएट हो गया है। तो ये डिडक्ट हो गया एंड नीचे टैक्स के रेट्स भी अपने आप चेंज हो गए और बस मुझे इसको सेव कर देना है। तो इसे बोलते हैं हम कॉलम डिस्काउंट। मान लेते हैं कि कुछ आइटम्स खराब निकलने की वजह से मिस्टर ऋतिक 10 पीस वापस कर देते हैं। हमने ऋतिक को सामान सेल करा था एंड ऋतिक ने 10 पीस वापस कर दिए। कुछ डिफेक्ट होगा उसमें, बिके हुए सामान को रिवर्स करने के लिए, सेल रिटर्न रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है। तो क्रेडिट नोट बनाने के लिए आप यहाँ पे F10 प्रेस करोगे, देन आप क्रेडिट नोट पे जाओगे एंड क्रेडिट नोट पे जाने के बाद आप यहाँ पे ऋतिक नेम सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे मुझे एक नया लेजर क्रिएट करना होगा, सेल रिटर्न। इसका हेड भी सेल्स अकाउंट होता है, तो यहाँ पे मैं सेल रिटर्न बना लूंगा। एंड ऋतिक को मैंने क्या सामान सेल करा था, ऋतिक को मैंने लेनोवो के लैपटॉप सेल करे थे, 10 पीस लैपटॉप, एंड इस पर जो डिस्काउंट दिया था वो था 10%, तो वो भी मेरे को यहाँ पे लिखना होगा। देन इसके बाद उस पर टैक्स लगा था आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस टू बीइंग
गुड रिटर्न बाय ऋतिक। ऋतिक द्वारा रिटर्न किए गए पीस आप क्यों रखेंगे? आप भी इन्हें जतिन को वापस कर दीजिए। एंड ऋतिक ने जो मेरे को सामान रिटर्न करा उसमें कोई डिफेक्ट था, मैंने सामान खरीदा था जतिन से, तो मैं उस सामान को अपने पास रखूंगा क्यों? मैं भी उसको रिटर्न कर देता हूँ। तो मैंने वो परचेज करा था जतिन से, तो परचेज के लिए मैंने एक बार देखता हूँ, डे बुक पे गया, मैंने किससे सामान परचेज करा था? जतिन। जतिन से जो मैंने परचेज करा हुआ है यहाँ पे सामान, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं था एंड ये 18% के टैक्स पे आया था, IGST लगा था यहाँ पे। तो मुझे अब क्या बनाना है? वाउचर्स। वाउचर्स में जाके F10 प्रेस करना है एंड मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है? अभी मैंने बनाया क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न के लिए मैं बनाऊंगा डेबिट नोट। डेबिट नोट में सबसे ऊपर जतिन का नाम, मैं क्या कर रहा हूँ? परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे एक लेजर बनाऊंगा, परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट एंड क्या सामान वापस कर रहा हूँ? लेनोवो लैपटॉप। कितने पीस? 10 पीस। किस रेट का लिया था मैंने? 14,000 का खरीदा था एंड इसके ऊपर क्या लगा था? इनपुट IGST। अब 14 लाख के ऊपर, सॉरी 1,40,000 के ऊपर 18% टैक्स निकालना है, तो कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ऑन। 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 18% टैक्स, तो यह है 25,200। यहाँ लिख देता हूँ 25,200 being goods returned to जतिन। ठीक है, इस तरह से खत्म होते हैं हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स। हमने अब तक क्या क्या सीखा? कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करनी है, पेमेंट एंट्री कैसे पास करनी है, रिसीट एंट्री कैसे पास करनी है, सेल्स, परचेज, सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। अब बात आती है जर्नल एंट्री के लिए। तो जर्नल एंट्री को हम सिर्फ एक ही तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं हम डबल एंट्री मोड। एक एंट्री को रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। जैसे मैंने कॉन्ट्रा ओपन करा, अभी मैं इसको सिंगल एंट्री से भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और कंट्रोल H प्रेस करके यहाँ पे क्या लिखा रहा है? सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। तो मैं इसको दोनों तरीके से इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। एंड जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल H दबा रहा हूँ, यहाँ पे कोई और ऑप्शन आ ही नहीं रहा। यहाँ पे एक डेबिट साइड आ रही है और एक क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, इसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी डबल एंट्री। ठीक है, डबल एंट्री स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम एक पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमने जितना भी अभी तक सीखा है उसकी एक बार रिवीजन हो जाए। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा आइटम कैसे बनाना है, लेजर कैसे बनाना है एंड अकाउंटिंग वाउचर कैसे क्रिएट करना है टैली के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में मुझे दे रखे हैं कुछ स्टॉक आइटम, जैसे कि डाइनिंग टेबल, सोफा, सेंटर टेबल। ठीक है, इसके बाद मुझे दे रखे हैं कुछ लेजर्स, फिर मुझे डेटर और क्रेडिटर की डिटेल दे रखी है एंड देन मुझे कुछ वाउचर्स दे रखे हैं। तो मुझे ये वाउचर्स क्रिएट करने हैं टैली पे। तो मेरा पहला वाउचर है पेड सैलरी, सेकंड है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, थर्ड पेड कैरेज। तो पेड वाले सारे वाउचर पेमेंट में। फोर्थ वाउचर है रिसीव, तो ये रिसीट में। फिफ्थ वाउचर सोल्ड, यानी कि सेल्स का वाउचर है ये। सिक्स्थ वाउचर रिसीव अ चेक, यानी ये रिसीट में जाएगा। सेवन्थ वाउचर में दे रखा है डिपॉजिट 10,000 टू बैंक, तो ये कॉन्ट्रा वाउचर है। एट्थ वाउचर है पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो ये पेमेंट में जाएगा। नाइन्थ है परचेज फ्रॉम श्याम, तो ये जाएगा परचेज में। टेंथ वाउचर है हमारा विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो ये जाएगा कॉन्ट्रा में। पेड वाला पेमेंट में, रिसीव वाला रिसीट में। तो आओ इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, ऑल्ट प्लस F3 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। देन इसमें हम जिंदल ट्रेडर्स देन इसमें हम जिंदल ट्रेडर्स क्रिएट करेंगे। तो कंपनी का नाम है जिंदल ट्रेडर्स। एड्रेस मैं भी ऐसी रैंडम डाल देता हूँ। स्टेट दिल्ली,
कंट्री इंडिया, पिन कोड 110081, ऐसे डाल देता हूँ 011। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल देता है। कंट्रोल कंट्रोल ए से कंपनी को सेव कर लेंगे। इसके बाद कुछ फीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे। मैं टैक्सेशन के फीचर्स फर्स्ट टाइम आपको फिल करके दिखा देता हूँ। स्टेट मेरा दिल्ली, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, GSTIN में यहाँ पे 15 डिजिट नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे सेट अल्टर कंपनी, यहाँ पे रेट्स मेरे को सेट करने हैं। HSN कोड मैं भी फिल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ रेट फिल करना चाहता हूँ। स्पेसिफाई डिटेल हेयर। मेरे क्वेश्चन में 18% का GST लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे GST रेट डाल देता हूँ 18 एंड कंट्रोल ए प्रेस करके आगे बढ़ जाऊँगा। मैंने कंपनी क्रिएट करी, मैंने टैक्स फिल करा। तो टैक्स डिटेल कैसे फिल करते हैं इसकी मैं शॉर्ट वीडियो अलग से अपलोड करूँगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है, तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमें, मैं चार्ट ऑफ अकाउंट से जाके सारे स्टॉक आइटम बनाने वाला हूँ। स्टॉक आइटम, ऑल टच, मल्टी क्रिएट। मेरे पहले आइटम का नाम है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल को मैं फर्नीचर के ग्रुप में डाल देता हूँ। ये पीसीस में दिखेगा तो PCS सिंबल, पूरा नाम PIECES पीसेस। क्वांटिटी जो ओपनिंग क्वांटिटी में बस 70 एंड रेट है 14,000। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है मेरा सोफा। सोफा भी मैं फर्नीचर में डाल देता हूँ एंड पीसेस 40 पीस 15,000। फिर मुझे बनाना है सेंटर टेबल। फर्नीचर पीसेस 20 पीस 10,000, ठीक है। इसके बाद डबल बेड, ये भी मैं फर्नीचर में डाल देता हूँ। पीसेस 20 पीस 25,000। सिंगल बेड, फर्नीचर पीसेस 30 पीस 15,000। रिवॉल्विंग चेयर, हंड्रेड पीस 2500, ठीक है। स्टॉक आइटम मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद हमें लेजर्स बनाने हैं। तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके, लेजर्स पे जाके कंट्रोल H प्रेस करके, सॉरी ऑल्ट H प्रेस करके मल्टी अल्टर पे जाऊंगा। इसमें मुझे बने हुए कुछ लेजर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कैश। तो कैश मुझे कितना दे रखा है, 2 लाख रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस दे नहीं रखा मुझे। नेक्स्ट मेरे को लेजर दे रखा है बैंक अकाउंट। बैंक का मेरा बैलेंस है 1 लाख रुपीज़। मशीनरी का मेरा बैलेंस है 3 लाख रुपीज़। बिल्डिंग का बैलेंस है मेरा 4 लाख रुपीज़। आकाश नेम का डेटर दे रखा है मुझे।
80,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है। एंड अमित एंड ट्रेडर्स 40,000। नेक्स्ट मेरा लेजर है श्याम। श्याम मेरा क्रेडिटर है, 2 लाख रुपीज़। ट्रांसलाइट लिमिटेड। सारे लेजर्स क्रिएट करने के बाद अब वाउचर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वाउचर है पेड सैलरी ₹8,000। तो सैलरी पे करने के लिए हमें F5 प्रेस करना है। एंड यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा हमें, तो हम यहाँ पे कैश से पेमेंट करेंगे। एंड सैलरी को क्रिएट कर लेते हैं। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितने रुपए का है सैलरी? 8,000। एंड नरेशन में लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी बिल 12,000। तो कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे भी कैश से पे कर देते हैं। ₹12,000 बीइंग सैलरी सॉरी बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। नेक्स्ट एंट्री है पेड कैरेज ₹400। तो कैश से मैं ऑल्ट सी CARRIAGE कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दे नहीं रखा। एंड मैं इसको ₹400 की कैरेज पे कर देता हूँ। कैरेज पेड। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव्ड की एंट्री है। रिसीव 10,000 कैश फ्रॉम आकाश। तो रिसीव के लिए मुझे यहाँ पे F6 प्रेस करना है। एंड कैश में मुझे रिसीव हुआ है आकाश से 10,000 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑप्शन आई। एक है एडवांस, अगर आकाश मुझे एडवांस में पेमेंट कर रहा है एंड कोई नई रेफरेंस की, मतलब उसका पुराना हिसाब अलग है एंड वो एक नया अकाउंट एक नया रेफरेंस क्रिएट करा रहा है, तो न्यू रेफरेंस। एंड इस रेफरेंस के अगेंस्ट में जब वो पेमेंट करेगा तो वो अगेंस्ट रेफरेंस। एंड अगर आकाश का कोई पुराना अकाउंट का हिसाब किताब है, उसे मैं सेटल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑन अकाउंट। तो यहाँ पे अभी मैं सिलेक्ट करूंगा आकाश का अगर पुराना हिसाब है तो उसे ऑन अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम आकाश। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स सोल्ड टू अमित एंड ट्रेडर्स। तो सेल्स की एंट्री ओपन करने के लिए मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ। हमने अमित एंड ट्रेडर्स को सामान बेचा। एंड यहाँ पे मैं सेल्स लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। तो सेल्स एंड इसका हेड सेल्स अकाउंट। हमने अमित एंड ट्रेडर्स को डाइनिंग टेबल बेची हैं 5, 5 सोफा बेचे हैं, तो मैं इनको फिल करता जाता हूँ। डाइनिंग टेबल 5 ₹20,000 के हिसाब से। सोफा 5 पीस ₹20,000 के हिसाब से। डाइनिंग डबल बेड 5 पीस ₹30,000 के हिसाब से। एंड सिंगल बेड 5 पीस
25,000 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। और इसके ऊपर बोला गया है 99% का टैक्स भी लगेगा। तो ऑल्ट सी आउटपुट CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सी का मतलब सेंट्रल, एंड 9% का टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग कंट्रोल। आउटपुट SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, एस का मतलब स्टेट टैक्स, 9% का टैक्स एंड नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। टोटल 42,750। अब एक न्यू रेफरेंस मैं यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ, बीइंग गुड सोल्ड टू अमित एंड ट्रेडर्स। नेक्स्ट एंट्री में रिसीव अ चेक ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम अमित एंड ट्रेडर्स। अब 4 लाख रुपए का चेक आया है अमित एंड ट्रेडर्स से, तो मैं यहाँ पे F6 प्रेस कर रहा हूँ। बैंक में पैसा आया मेरे पास अमित एंड ट्रेडर्स। चेक को हम बैंक से ही तो एडजस्ट करेंगे, तो मैंने ऊपर बैंक लिखा है एंड यहाँ पे अमित एंड ट्रेडर्स। कितना आया मेरे पास? 4 लाख रुपीज। अब अगेंस्ट रेफरेंस 5,60,000 जो था, इसमें से 4 लाख रुपीज एडजस्ट हो जाएंगे। बीइंग रिसीव फ्रॉम अमित एंड ट्रेडर्स, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिट 10,000 रुपीज टू बैंक। बैंक में पैसा जमा कराया, तो हमारे पास काउंटर में एंट्री जाएगी, तो बैंक में पैसा आएगा, कैश में कम हो जाएगा। कितना जमा कराया? 10,000 रुपीज। तो 500 के मेरे पास 20 नोट्स थे, कंट्रोल है। बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री पेड स्टेशनरी एक्सपेंस ₹10,000, तो पेमेंट में गए। कैश से स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि मेरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो इसको मैं पे कर देता हूँ। कितने रुपए का था? 10,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री परचेज फ्रॉम श्याम। तो परचेज के लिए मुझे यहाँ पे दे रखे हैं वाउचर्स, तो परचेज के लिए मुझे यहाँ पे F9 प्रेस करना है, तो मैं यहाँ पे F9 प्रेस कर देता हूँ। F9 प्रेस करने के बाद मैंने परचेज करी है श्याम से, तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ श्याम का नाम, एंड लेजर में आ जाएगा मेरा परचेज, एंड इसका हेड होता है परचेज अकाउंट। क्या परचेज करा मैंने? डाइनिंग टेबल 5 पीस एंड सोफा 5 पीस। तो डाइनिंग टेबल 5 पीस अपने आप कैच कर रहा है 14,000 रुपीज, एंड सोफा 5 पीस 15,000, ठीक है। और इसके ऊपर कोई टैक्स है? हाँ जी। तो इनपुट IGST, क्योंकि परचेज कर रहे हैं, सामान इन आ रहा है, तो इनपुट टैक्स 18%। तो इनपुट IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST IGST 18%, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल +A। 1,45,000 का मुझे 18% टैक्स कैलकुलेट करना है। कंट्रोल एन 1,45,000 का 18% 26,100, ठीक है। न्यू रेफरेंस बीइंग गुड परचेज्ड। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी विड्रॉ 3 लाख फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने 3 लाख रुपए विड्रॉ करे।
तो कॉन्ट्रा अब हमारे पास कैश आ गया एंड बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ होने वाला है, कितना 3 लाख रुपए, बीइंग कैश विड्रॉन। नेक्स्ट एंट्री है पेड 2,50,000 टू शाम बाई कैश। तो शाम को हमने कैश से पेमेंट करी 2,50,000। अब पे जो करने थे 171 थे एंड कुछ पुराना भी हिसाब हो सकता है, तो मैं ऑन अकाउंट डाल देता हूँ, नरेशन रह गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव 10,000 इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बैंक से इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ बैंक में हुआ एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये होगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम, कितना 10,000। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एंड हमारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा, जिसमें हम प्रॉफिट में है, नेट प्रॉफिट अभी 1,09,600, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन डाल दिया है एंड आप पॉज करके भी इसको देख सकते हो कैसे मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, हम डबल एंट्री की तरफ चलते हैं। अब तक हमने आइटम बनाना सीखा, लेजर बनाना सीखा एंड अब हमने वाउचर बनाना भी सीख लिया है सिंगल एंट्री से, ठीक है। बट ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, चलो इसको सीखते हैं। Outstanding! Your balance sheet tallies correctly and your stock summary is spot on. Your practice and dedication truly show. Keep pushing forward. ये होता है जर्नल का फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहला जो कॉलम होता है इसमें आता है डेट, नेक्स्ट कॉलम में आता है पर्टिकुलर्स, फिर LF लेजर फोलियो, देन एक कॉलम होता है डेबिट एंड एक कॉलम होता है क्रेडिट का। अब डेबिट और क्रेडिट करने के लिए आपने अभी पढ़े 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, तो इसको मैं हेडर में लिख लेता हूँ। एक है डेबिट एंड अदर है क्रेडिट। डेबिट कब कब करेंगे हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड रूल था हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लास्ट रूल है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है। तो मैंने एक ही फॉर्मूला बना दिया, एक ही रूल बना दिया एंड इस रूल को यूज करके हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी पहली एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। हमने गुड्स खरीदे कैश पे, तो एंट्री नंबर 1 क्या बनेगी एंट्री, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब हमने सामान खरीदा तो क्या आया हमारे पास, गुड्स आए, तो इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, गुड अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, क्या गया हमारे पास से, परचेज गुड फॉर कैश ₹10,000, हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया टू कैश अकाउंट। अब यहीं पे एक चीज देखना, हमने जब सामान खरीदा तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने परचेज करी।
तो जब गुड्स आते हैं उसे बोला जाता है परचेज, एंड जब जाएंगे, जब सेल होगी तो उसे बोलेंगे हम टू सेल, सामान चला गया। तो परचेज इज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की परचेज करी हमने? 10,000। एंड क्रेडिट में भी कितनी वैल्यू आएगी? 10,000। अब इसकी नरेशन लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, बीइंग गुड परचेज। एंट्री नंबर 2, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। सेकेंड एंट्री, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया जब हमने सामान बेचा? इसमें बोला गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमें कैश में पैसे मिले, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, क्या चला गया? देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेचे, तो आया क्या हमारे पास? कैश। एंड गया क्या हमारे पास से? हमारे पास से सामान चला गया ना, तो सामान चला गया, उसे हम यहाँ के बोलेंगे सेल, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की सेल हुई हमारी? 15,000। नरेशन लिख देते हैं हम, बीइंग गुड सोल्ड। थर्ड एंट्री, पेड रेंट ₹1,000। तो व्हाट कम्स इन, जब हम रेंट पे कर रहे हैं क्या आ रहा है हमें? कुछ भी नहीं आ रहा। क्या कोई रिसीवर है जिसको पैसा मिल रहा है? रिसीवर भी नहीं है। तो कोई खर्चा हो रहा है? हाँ, खर्चा हो रहा है। खर्चे का नाम क्या है? रेंट। रेंट अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, पेड रेंट ₹1,000, एंड हमारे पास से क्या चला जाएगा? टू व्हाट गोज आउट में आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट में आ जाएगा कैश। कितने का रेंट हमने पे करा है? 1,000। क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे 1,000। ब्रैकेट ऑन, बीइंग रेंट पेड। फोर्थ एंट्री, रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमें ब्याज मिला है, तो व्हाट कम्स इन, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। अब कैश में आ रहा है, बैंक में आ रहा है, कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ कैश ट्रीट कर देते, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। कोई गिवर है जो हमें दे रहा है? लिखा है कोई बैंक का नाम, कि बैंक से इंटरेस्ट मिला है या नहीं? ऐसा भी कुछ नहीं है। इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। तो टू इंटरेस्ट रिसीव, कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला हमें? 500। इंटरेस्ट रिसीव। फिफ्थ एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट करा हमने कैश से, तो व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा? हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या चला गया आपके पास से? कुछ नहीं। कोई गिवर है? नहीं। कोई इनकम हो रही है या कोई गेन हो रहा है? हाँ, हमारी कैपिटल गेन हो रही है, तो ये टू कैपिटल। जब बिजनेस में कैश लेके आते हैं तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, तो कैश, तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। कितने रुपए से इंट्रोड्यूस करी हमने? 50,000। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश।
रमेश से हमने उधारी पे फर्नीचर खरीदा, तो व्हाट कम्स इन। एंट्री नंबर 6 में हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, किससे आया, व्हाट गोज आउट, जब फर्नीचर खरीदा तो कुछ गया हमारे पास, नहीं गया, अभी बोला ही नहीं कि कैश से पे करा है बैंक से, कोई गिवर है, हाँ गिवर का नाम क्या है, रमेश, तो तू रमेश, कितना, 5000। बीइंग फर्नीचर परचेज। एंट्री नंबर 7, सोल्ड गुड टू सुरेश ऑन क्रेडिट, सुरेश को हमने सामान उधारी पे बेचा, बेचा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आना चाहिए था, बट ऐसे तो बोला ही नहीं गया कि पैसा आया, हमने तो उधारी पे बेचा। कोई रिसीवर है जिसको बेचा, हाँ, रिसीवर कौन है, सुरेश, तो एंट्री बनी सुरेश अकाउंट डेबिट टू, देखो जरा, एंट्री थी हमारी सोल्ड गुड टू सुरेश ऑन क्रेडिट, हमने सामान बेचा सुरेश को क्रेडिट पे, तो व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे पास से, स्टॉक जा रहा है, तो स्टॉक जब जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल, डिक्शनरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुरेश। कितने रुपए का है, 7000। एंट्री नंबर 8, पेड सैलरी रुपीज 2000, व्हाट कम्स इन, जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो क्या हमारे पास कुछ आ रहा है, नहीं, कोई रिसीवर है जिसको हम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कोई खर्चा हो रहा है, हाँ, खर्चे का नाम क्या है, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश, सैलरी पे कर रहे हैं हम, बीइंग सैलरी पेड, कितने रुपए की सैलरी है, 2000। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव 4000 फ्रॉम सुरेश, सुरेश से हमें कितने रुपए मिले, 4000, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, कितना आ रहा है, 4000, किससे आ रहा है, सुरेश से आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास सुरेश से पैसा आ रहा है तो कुछ जा रहा होगा, अभी तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कोई गिवर है, हाँ गिवर का नाम क्या है, सुरेश, टू सुरेश अकाउंट। एंट्री बनी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। एंट्री नंबर 10, विड्रॉ रुपीज 3000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक में से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए, ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक, नहीं नहीं गलत हो गया, विड्रॉ करा है बैंक से तो हाथ में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में से पैसा निकाला है, कितना कैश आ रहा है हमारे पास, 3000 रुपीज,
being cash withdrawn for office use. Entry number 11. Deposited rupees 10,000 into बैंक. बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए. तो बैंक में जमा कराए, क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है. बैंक अकाउंट डेबिट 10,000. कहाँ पे पैसा जा रहा है, विड्रॉ करा है तो कैश से पैसा, सॉरी डिपॉजिट करा है तो कैश में पैसा जा रहा है एंड बैंक में पैसा आ रहा है. व्हाट कम्स इन में आ गया बैंक एंड गोज आउट में हो गया कैश चला गया. कैश डिपॉजिटेड टू बैंक. एंट्री नंबर 12. क्या दिया हुआ है हमें, विड्रॉ रुपीज 2,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए हमने बैंक से 2,000 रुपये निकाले, तो पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं. तो व्हाट कम्स इन, जब हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा. डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है नहीं, रिसीवर भी नहीं है. कोई खर्चा हो रहा है, हाँ हमारे पास एक खर्चा हो रहा है, एक काइंड ऑफ लॉस हो रहा है. तो क्या लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस में से पैसा निकाल के हम घर पे लेके जा रहे हैं. विड्रॉ 2,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. तो बैंक से पैसा निकाला 2,000 रुपये, तो इसको बोलेंगे हम ड्रॉइंग. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट. अभी मैंने बिजनेस के यूज के लिए नहीं निकाला है, पर्सनल यूज के लिए, तो ये ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट. टू क्या चला गया मेरे पास से, कैश. बैंक से पैसा निकाले तो टू बैंक. being withdrawn from bank for personal use. कितने रुपए निकाले हमने, 2,000 रुपये. 2,000 रुपये से क्रेडिट. ठीक है. अगली एंट्री, बॉट स्टेशनरी फॉर 500 इन कैश. कैश में हमने क्या खरीदी, स्टेशनरी. तो स्टेशनरी खरीदी हमने 13th एंट्री में. तो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट. टू व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है हमारे पास से. कैश से हमने क्या खरीदी, स्टेशनरी. बीइंग स्टेशनरी परचेज. कितने रुपए की स्टेशनरी दे रखी है 13 एंट्री में, 500. नेक्स्ट एंट्री, पेड टेलीफोन बिल. तो व्हाट कम्स इन, जब हम टेलीफोन का बिल पे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा. कोई रिसीवर है नहीं, कोई खर्चा हो रहा है, हाँ खर्चा हो रहा है. क्या नाम है उस खर्चे का, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट. क्या जा रहा है, कुछ दे नहीं रखा तो हम कैश ट्रीट करेंगे, टू कैश अकाउंट. 800 रुपीज, 800 रुपीज. नरेशन लिख देते हैं, टेलीफोन बिल पे. ठीक है. तो इस तरह से हम सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते चलेंगे जर्नल के अंदर. अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वीकली 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराऊंगा. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एंट्री हमारी एंट्री नंबर 15. 15th एंट्री में बोला गया है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट. हम मोहन से गुड्स खरीद के लाए. तो क्या लेके आए, गुड्स. तो परचेजेस
अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, हमने खरीदा गुड्स, गुड्स आए तो हमने बोला परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। व्हाट गोज आउट किससे खरीदा हमने, मोहन से, तो गोज आउट में तो कुछ नहीं, हमने कैश पे नहीं किया, कोई गिवर है, गिवर का नाम है मोहन, टू मोहन, मोहन से हमने क्रेडिट पे खरीदा है। कितना खरीदा हमने, 6,000 रुपीज का सामान, ठीक है। नरेशन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। एंट्री नंबर 16, सोल्ड गुड्स टू राकेश रुपीज 9,000 ऑन क्रेडिट, हमने 9,000 रुपए का सामान बेचा राकेश को ऑन क्रेडिट, ठीक है। देखो 16th एंट्री, व्हाट कम्स इन, पैसा आना चाहिए था, पैसा नहीं आया, कोई रिसीवर है, हाँ रिसीवर का नाम क्या है, राकेश, अकाउंट डेबिट। देन अब क्रेडिट के लिए व्हाट गोज आउट, क्या गया हमारे पास से, हमारे पास से सामान गया क्योंकि सेल हुई, तो टू सेल, कितने का सामान बेचा हमने राकेश को, 9,000, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम। अब थोड़ा सा लेवल हार्ड करते हैं, एंट्री नंबर 17, पेड मोहन रुपीज 6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6,200, एंट्री क्या बनेगी देखो जरा, पहले समझ लेते हैं, मोहन को हमने 6,000 रुपए दिए, देने कितने थे, 6,200 देने थे, तो जब हमने मोहन को दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया हमारे पास नहीं, कोई रिसीवर था, हाँ रिसीवर का नाम क्या है, मोहन, अकाउंट डेबिट, मोहन को कितना देना था हमें, 6200 रुपए देने थे, 6,200। अब हमें क्रेडिट साइड की बात करनी है, टू व्हाट गोज आउट, क्या चला गया हमारे पास से, कैश चला गया, कितना दिया हमने उसको, 6,000 दिए। अब जो देना रह गया, कितना देना रह गया, 200 रुपये देना रह गया, तो जो नहीं दिया उसे क्या बोलेंगे हम, हमने फुल सेटलमेंट में उसकी पेमेंट करी है, फुल सेटलमेंट यानी कि हमें देना कितना था, 6,200 एंड हमने दिया कितना, 6,000, जो नहीं दिया वो हो गया टू डिस्काउंट अलाउड, नहीं डिस्काउंट रिसीव, इससे बोलेंगे हम डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमें जो देना था हमने थोड़ा कम दिया, तो हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अब एंट्री नंबर 18, रिसीव 9,000 फ्रॉम राकेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,200, राकेश से आने कितने थे, 9,200, आए कितने हैं, कैश, अकाउंट डेबिट, कितना आया है, 9,000, तो नहीं आया, कितना नहीं आया, 200 नहीं आया, तो 200 क्या कहलाएगा हमारा, एक तरह से हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउड, ये भी हो गया डेबिट। गिवर कौन है, 9,200, ठीक है। एंट्री नंबर 19, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रुपीज 1,200, तो हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करा 1,200 रुपीज का, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास, कुछ नहीं आया, कोई रिसीवर है नहीं, कोई खर्चा हुआ, हाँ जी खर्चा हुआ, खर्चे का नाम क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, एंड हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, कितना गया, 1,200, 1,200, ठीक है। लास्ट एंट्री कर लेते हैं, पेड वेजेस रुपीज 1,000, तो वेजेस पे करने के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास आया, कुछ नहीं आया, कोई रिसीवर था नहीं, कोई खर्चा हुआ, हाँ जी खर्चा हुआ, क्या नाम है खर्चे का, वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे, कैश से हमने पेमेंट करी, कितने रुपए की पेमेंट करी हमने, 1,000,
वेजेस मतलब दिहाड़ी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो टैली में कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं और इसको सीखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा अकाउंटिंग वाउचर्स कितने तरह के होते हैं, उन्हें कब बनाया जाता है और कैसे हम सिंगल एंट्री मेथड से उन्हें टैली में रिकॉर्ड करते हैं। अब डबल एंट्री सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपना अकाउंटिंग का बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। और अकाउंटिंग का बेस स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब हमें अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्लियरली समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल नंबर 1 फॉर पर्सनल अकाउंट्स। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिस व्यक्ति या पार्टी को पैसा या सामान मिल रहा है उसे डेबिट करो और जिसने दिया है उसे क्रेडिट करो। गोल्डन रूल नंबर 2 फॉर रियल अकाउंट्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज एसेट बिजनेस के अंदर आ रही है उसे डेबिट करो और जो जा रही है उसे क्रेडिट करो। गोल्डन रूल नंबर 3 फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी खर्चा या नुकसान हो रहा है उसे डेबिट करो और जो भी इनकम या फायदा हो रहा है उसे क्रेडिट करो। किसी भी लेन देन को टैली में रिकॉर्ड करने से पहले हम उसे एक विशेष प्रारूप में समझते और लिखते हैं, जिसे जर्नल एंट्री कहा जाता है। जर्नल एंट्री हमें ये बताती है कि कौन से अकाउंट्स को डेबिट करना है और किसे क्रेडिट, और ये निर्णय हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर लेते हैं। तो अब सवाल उठता है, जर्नल बनाते कैसे हैं और जर्नल एंट्री को सही तरीके से रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। चलिए इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और सीखते हैं अंकित सर से। तो हमारे आज की लास्ट क्वेश्चन में सब कुछ है, लेजर्स, आइटम एंड हर तरह के वाउचर्स। तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए पहले एक बार हम क्लासिफिकेशन, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे लाइबिलिटीज और एसेट्स दे रखे हैं, फिर मुझे दे रखा है स्कूटर्स, एक्टिवा, जुपिटर, माइस्ट्रो। ये हमारा स्टॉक आइटम है, इसको हम बैलेंस शीट में से नहीं बनाएंगे। जैसे बैलेंस शीट में हमें स्टॉक दे रखा है 1,27,50,000 एंड मुझे नीचे दे रखा है 1,27,50,000। तो मैं बैलेंस शीट में से स्टॉक आइटम नहीं बनाऊंगा, नीचे से बनाऊंगा। देन मुझे डेटर्स दे रखे हैं 72,50,000, बैलेंस शीट में भी दे रखे हैं एंड नीचे भी दे रखे हैं, तो मैं बैलेंस शीट में से नहीं बनाऊंगा। डिटेल्ड मुझे जो दे रखा है उस डिटेल में से बनाने वाला हूँ। क्रेडिटर मुझे दे रखे हैं 1 करोड़ एंड बैलेंस शीट में भी 1 करोड़, तो मैं बनाऊंगा इनको जहां मुझे डिटेल में दे रखा है, जहां पे नाम लिखे हैं मयंक, दिशांत, गुरमीत। तो इनको मैं क्रिएट करूंगा। ये सब कुछ क्रिएट करने के बाद फिर आते हैं वाउचर्स की तरफ। तो काफ़ी सारे वाउचर्स दे रखे हैं, इनको हम साथ के साथ क्लासीफाई करते हुए रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट्स बिगिन। कंपनी क्रिएट करने के लिए मुझे ऑल्ट F3 प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद टैक्स डिटेल डालने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं टैक्स डिटेल फिल कर देता हूँ 07 मेरा स्टेट को। मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया एंड सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर एंड इसमें टैक्स कितने परसेंट का है, क्वेश्चन के अंदर 18% का टैक्स है, तो मैं यहाँ पे भी 18 फिल कर देता हूँ, कंट्रोल है, ठीक है। कंपनी क्रिएट होने के बाद मुझे क्या बनाने हैं, सबसे पहले लेजर्स। लेजर्स बनाने के लिए मैं जाऊँगा चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर्स, ऑल्ट H एंड मल्टी अल्टर। तो कैश मुझे बैलेंस शीट में कितने का दे रखा है, 5 लाख रुपीज़, यहाँ पे भी मैं फिल कर देता हूँ 5 लाख। देन कैपिटल मुझे दे रखा है 1 करोड़।
नेक्स्ट मुझे लोन बनाना है 50 लाख रुपीस। लोन, इसका हेड होगा लोन लायबिलिटी। नेक्स्ट लेजर है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स मुझे नीचे से बनाने होंगे। मयंक दे रखा है मुझे 30 लाख रुपीस। नेक्स्ट लेजर मुझे बनाना है दिशांत। दिशांत भी मेरा क्रेडिटर है एंड ये भी है 30 लाख रुपीस। नेक्स्ट लेजर है मेरा गुरमीत। गुरमीत भी मेरा होगा क्रेडिटर 40 लाख रुपीस। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्रेडिटर्स बनाने के बाद मुझे बिल्स पेबल बनाना है। बिल्स पेबल मेरा करंट लायबिलिटी एंड कितने का है 20 लाख रुपीस। नेक्स्ट मुझे बनाने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। O/S आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी मेरी करंट लायबिलिटीज। कितने रुपए की दे रखी है मुझे? 30 लाख रुपीस। देन मुझे बनाना है एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी मेरा फिक्स एसेट होता है एंड ये 10 लाख रुपीस। नेक्स्ट लेजर है मेरा लैंड एंड बिल्डिंग 40 लाख रुपीस। फोर्टी लाख। नेक्स्ट लेजर है मेरा फर्नीचर 20 लाख रुपीस। नेक्स्ट लेजर है मेरा स्टॉक, इसको मैं बाद में बनाऊंगा, कैश में बना चुका हूं। फिर है बैंक 15 लाख रुपीस। नेक्स्ट लेजर है मेरा डेटर्स। डेटर्स मुझे सबसे पहले बनाना है रमन 12 लाख 50,000। नेक्स्ट लेजर है मेरा अंकित, ये भी मेरा डेटर। कितने रुपए? 40 लाख रुपीस। नेक्स्ट लेजर है मेरा हार्दिक, डेटर 20 लाख रुपीस। एंड लास्टली अब मुझे क्या बनाना रह गया? स्टॉक आइटम एंड एक लेजर और रह गया, बिल्स रिसीवेबल। 10 लाख रुपीस। अब स्टॉक आइटम बना लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट, स्टॉक आइटम, कंट्रोल एच, सॉरी ऑल्ट एच, मल्टी अल्टर, ऑल आइटम्स। फर्स्ट आइटम का नाम है एक्टिवा। का ग्रुप बना लेते हैं स्कूटर। यूनिट बना लेते हैं हम पीसेस, पूरा नाम पीसेस। कितने दे रखे हैं मुझे? 50 पीस, 80,000। सेकेंड आइटम है जुपिटर स्कूटर पीसेस, 50 पीस, 85,000। लास्ट आइटम है मेरा माइस्ट्रो, मे भी स्पेलिंग गलत हो माइस्ट्रो की, स्कूटर पीसेस, 50 पीस,
90,000। ठीक है, सारे स्टॉक आइटम बना दिए, सारे लेजर्स बना दिए। अब हम एक बार बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो मेरी बैलेंस शीट आ रही है 3 करोड़ रुपीज़ एंड क्वेश्चन में भी दे रखी है मेरी बैलेंस शीट 3 करोड़। तो यहाँ तक सब कुछ सही हुआ। अब इसके बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वाउचर्स। तो जो भी वाउचर हम रिकॉर्ड करेंगे उसे हम सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सिंगल एंट्री में नहीं रिकॉर्ड होगा तो हम उसे डबल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। बिजनेस में कैपिटल हम लेके आए और उसमें लिखा है हम 5 लाख रुपीज़ कैश में लाए। तो वाउचर्स हमारे पास पैसा आ गया। कितना आया? 5 लाख। कैसे आया? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या एडिशनल कैपिटल नाम से आप एक लेजर बनाओगे। इसका हेड भी होगा कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लेके आए हम? 5 लाख रुपीज। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट एंट्री, इंट्रोड्यूस कैपिटल वॉज डिपॉजिट टू बैंक। जो कैश में हम पैसा लाए थे उसको हमने बैंक में जमा करा। तो बैंक में जमा करने की एंट्री, ऊपर आया बैंक, नीचे आया कैश। कितना पैसा लाए थे हम? 5 लाख रुपीज। अब 500 के कितने नोट थे तो मैं इसमें डाल देता हूँ 1000। बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री, पेड ₹10,000 टू मयंक। हमने मयंक को पैसे पे करे हैं। तो कैसे पे करें? हमने बैंक से पे करे हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे, बैंक से मयंक को पे करेंगे। कितना? 10 लाख। देखो मयंक मयंक को हमने 10 लाख रुपीज पे करना है तो हम उसके अकाउंट में उसको पे कर रहे हैं जो उसका पुराना हिसाब किताब चल रहा है। तो ऑन अकाउंट। बीइंग पेड टू मयंक। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी, रिसीव 7,50,000 कैश फ्रॉम रमन। तो हमें कैश में रमन से पैसा आया 7,50,000। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमन। नेक्स्ट एंट्री, पेड ऑफिस रेंट ₹60,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹40,000 बाई बैंक। दोनों हमने खर्चे बैंक से पे करे हैं। तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम F5 प्रेस करते हैं, बैंक सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट खर्चे का नाम क्या है? ऑफिस रेंट 60,000। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस 60,000 एंड एक और खर्चा हमने करा है इलेक्ट्रिसिटी बिल 40,000। क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल 40,000। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ के PDF दे देता हूँ एंड इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ। आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना एंड जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको आप याद करना एंड धीरे धीरे उनको अप्लाई करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉ 20,000 रुपीज़ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से निकाला तो कैश में आ गया एंड बैंक में से चला गया कितना? 20,000 रुपीज़। बीइंग कैश ड्रॉन। नेक्स्ट एंट्री, पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस ₹15,000। 15,000 रुपये स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए पे किए। तो कुछ नहीं दे रखा तो कैश से पे करे स्टेशनरी एक्सपेंस।
कितने रुपए के हैं? 15,000। नेक्स्ट एंट्री 5,000 कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, यहाँ पे बैंक से नहीं निकाला हमने, बिजनेस में से पैसा निकाला है। कितना? 5,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बिजनेस में से पैसा चला गया, कैश चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमने ड्राइंग की है। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट एंड कितना? 5,000 रुपीज। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट एंट्री कमीशन रिसीव 4,000। कमीशन हमें रिसीव हुआ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, रिसीट में जाऊंगा, कैश में मुझे कमीशन रिसीव हुआ। कमीशन रिसीव्ड एंड डायरेक्ट इनकम 40,000, 4,000 सॉरी। कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री डिपॉजिटेड 5 लाख टू बैंक। बैंक में पैसा जमा कराया, $500 के कितने नोट थे? 1,000। सोल्ड टू हार्दिक। अब हमने हार्दिक को बेचा है, 10 पीस बेचे हैं एक्टिवा स्कूटर के, रेट है 1 लाख पर पीस। चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो F8 से सेल्स हमने किसको बेचा? हार्दिक। देन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सेल्स लेजर का हेड होगा सेल्स अकाउंट। हमने बेचे हैं हार्दिक को एक्टिवा स्कूटर 10 पीस, 1 लाख रुपीस का एक स्कूटर एंड इसके ऊपर लगेगा अब आगे टैक्स। आउटपुट GST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेंट्रल टैक्स एंड 9% नॉर्मल राउंडिंग कंट्रोल है। आउटपुट FGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, एस का मतलब स्टेट टैक्स 9%, नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड। नेक्स्ट एंट्री रिसीव 1,18,000 फ्रॉम हार्दिक, हाफ बाई कैश एंड हाफ बाई बैंक। आधे कैश में आए हैं, आधे बैंक से आए हैं। तो इसको मैं 2 बार में भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, 1 बार में भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। देखो रिसीव करा है तो रिसीट में एंट्री होगी एंड मैं यहाँ पे इसकी डबल एंट्री बनाता हूँ। सॉरी, कंट्रोल H मुझे यहाँ प्रेस करना है एंड डबल एंट्री बजाना है। फिर रिसीव फ्रॉम हार्दिक, तो रिसीव करा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रहे हैं मुझे? ये मुझे पैसा आ रहा है हार्दिक से। ठीक है, तो 2 में आ जाएगा मेरे पास हार्दिक। कितना आ रहा है? 1,18,000 एंड हाफ आ रहा है कैश 59,000 एंड हाफ आ रहा है बैंक 59,000 being received from हार्दिक। तो और अच्छे समझ लेते हैं। तो पहला रूल था हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास आ क्या रहा है? कैश में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो डेबिट में आ जाएगा कैश एंड बैंक। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब हमने हार्दिक से पैसा रिसीव करा तो क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है? नहीं।
सेकंड रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है जो दे रहा है, हाँ गिवर का नाम है हार्दिक, तो क्रेडिट में आ गया हार्दिक। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी रॉयल्टी पेड ₹10,000, तो 10,000 रुपये की रॉयल्टी पे करनी है। अब मैं इसको वापस सिंगल एंट्री पे कर देता हूँ, ऑल्ट सी, रॉयल्टी, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये। ठीक है, अगली एंट्री में क्या बोला हुआ है, पेड फॉर रिपेयर्स 5,000, तो यहाँ पे मैं रिपेयर्स भी क्रिएट कर लेता हूँ 5,000। ठीक है, ये सारी एंट्री, इनकी कोई अलग डेट नहीं दे रखी मुझे, मेरे पास सारी एक ही डेट पे एंट्री हो रही है, तो मैं इनको एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर ये एक ही दिन में खर्चे हो रहे होंगे तो आप इनको एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, अलग अलग डेट पे होंगे तो आपको इनको सेपरेट रिकॉर्ड करना होगा। एंट्री नंबर 15 में बोला गया है रिसीव 10,000, तो इसके पहले एक बार पेमेंट वाली एंट्री का ही नरेशन लिख देते हैं, बीइंग पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। एंट्री नंबर 15, रिसीव 10,000 फ्रॉम अंकित बाई कैश, अंकित से पैसा आया, कैश में आया 10,000। ठीक है, अच्छा 10 लाख दे रखा है इसमें, बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम अंकित। नेक्स्ट एंट्री में रिसीव 1 लाख फ्रॉम अंकित बाई बैंक, अब बैंक से पैसा आया, अंकित से आया 1 लाख आया, बीइंग रिसीव फ्रॉम अंकित। नेक्स्ट एंट्री, रेंट रिसीव 10,000, तो कुछ दे नहीं रखा कैश बैंक, तो मैं यहाँ पे कैश ट्रीट करूंगा इसको, रेंट रिसीव्ड बीइंग रेंट। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,620, फाइव सिक्स टू जीरो। नेक्स्ट एंट्री हमारी पेड सैलरी 4,26,000 बाई कैश, कैश एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी, 4,26,000 बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट एंट्री हमारी डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 12%, अब प्लांट एंड मशीनरी मुझे दे रखी है 10 लाख रुपीज़, एंड 10 लाख रुपीज़ का 12% जो निकलेगा वो होगा 1,20,000। ठीक है, तो मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, मेरी किसी भी सामान के ऊपर गिरावट आ जाना, तो क्या मेरा पैसा कम हो रहा है, नहीं। क्या मेरा पैसा बढ़ रहा है, नहीं, तो पेमेंट और रिसीट होगा नहीं, बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं, तो कॉन्ट्रा भी होगा नहीं, सेल हुई नहीं, परचेज हुई नहीं, कहाँ जाएगा ये, कोई भी एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, जर्नल में जाएगी। अब ये एडजस्टमेंट कैसे पास होगी, देखो डेप्रिसिएशन एक लॉस है, ऑल लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस 12% हो गया 1,20,000, एंड मेरी जो
क्या कम हो जाएगा हमारे पास से, कीमत कम हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी जो अभी तक 10 लाख रुपीज़ की थी, अब वो 1,20,000 से डेप्रिशिएट हो गई है, एंड उसके बाद जो बची हुई वैल्यू है वो 8,80,000 है। ठीक है, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड जो मेरी बैलेंस शीट का आंसर था 2,96,75,000, ये मेरा मैच हो चुका है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेता हूँ, मैं नेट लॉस में हूँ 4,56,380 रुपीज़। ठीक है, ये भी हमारा मैच हो चुका है। एंड स्टॉक समरी मेरी ये है, मेरे पास 1,19,50,000 का स्टॉक। एंड क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे मैंने सॉल्व, ये पहले से ही सॉल्व था मेरे पास, इसका जो आंसर था वो मैच है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक। आज की क्लास में हमने सीखा कि वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं, वाउचर्स को कितने तरीकों से रिकॉर्ड किया जाता है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। हमने जाना कि जर्नल क्या होता है और उसमें एंट्री कैसे की जाती है। साथ ही 2 क्लासिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हल भी किया। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स, ऑर्डर मैनेजमेंट, पेरोल वाउचर्स और स्टॉक वैल्यूएशन। इसलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आशा है आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछें। हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और मजेदार और सीखने लायक बातें लेकर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.